हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे शेयर बाज़ार नॉलेज में। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर स्टॉक्स के रिलेटेड अच्छे वीडियोस लेकर आता हूं। और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से इसके पीछे रिसर्च करके इसको एनालिसिस करके मैं हर तरह के स्टॉक्स को लाता रहूँ। तो इंटरप्राइज, क्योंकि इस स्टॉक्स में कुछ दिनों से बड़ा बहुत गिरावट चल रहा था। गिरावट चलने के बाद इस स्टॉक्स में एक अच्छा न्यूज़ आया हुआ है, जिसके कारण ये स्टॉक्स पिछले दिन भी हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छे उछाल पर जाकर बंद हुआ है, और आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक्स ऊपर को जाने के लिए रेडी है। जो कि इसका अभी राइट नाउ ये 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हम लोगों के टारगेट के हिसाब से ये स्टॉक 4400 के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे कि क्या स्टॉक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर था, और ये स्टॉक्स ऊपर क्यों जा रहा है, और फंडामेंटली इसका हम पूरा एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड के चार्ट पर आ चुके हैं फंडामेंटल के एनालिसिस करने के लिए। अभी जो इसका रेट है वो है आपका 3553 रुपये। तो आगे हम इसका बिजनेस मॉडल को देखने का कोशिश करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, किस किस क्षेत्र में ये काम करती है, इसका जो है वो अबाउट सेक्शन कैसा है। तो जैसा कि हम लोग अबाउट सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं कि अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड जो है ये कंपनी, तो यहाँ अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1956 हैज़ ए 23.6% शेयर इन टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट। ये रूम एयर कंडीशन का जितना भी टोटल मार्केट है हमारे इंडिया में, उसका ये 23.6% स्टेक खुद ही रखती है। इसका बिजनेस सेगमेंट का बात करें तो बिजनेस सेगमेंट में देख सकते हैं कि ये रूम एयर कंडीशनर एसी से ये 43% का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद इसका जो रेवेन्यू आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से, जो कि 16% का रेवेन्यू है। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आरएसी, जैसे कि कोई भी अगर एसी जो कि आउटडोर इंडोर जो भी हो, उसका कंपोनेंट्स भी रेडी किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को भी बेचा जाता है। तो उस कंपोनेंट से इसका जो रेवेन्यू आता है वो है 30% का रेवेन्यू आता है। हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इन फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी एडेड 5 न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इन द टोटल 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब ये है कि 2023 में कंपनी ने 5 न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं। उसके बाद से इसका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया है वो 27 हो चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ जो कि शुरू किया गया है इंडिया में। आगे हम अगर इसके कैपेक्स की बात करें तो कैपेक्स में देख सकते हैं इन 2023 कंपनी स्पेंट कैपेक्स ऑफ 698 सीआर्स। कंपनी ने टोटल 2023 में 698 करोड़ का एक्सपेंड कैपेक्स भी किया था। उसके बाद से 24-25 में और ये प्लान कर रही है 350 एक्स्ट्रा करने का। अपने काम को बढ़ाने के लिए ये कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा रही है। तो हम लोग इन फ्यूचर आने वाले समय में इससे एक अच्छा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर आगे हम सब्सिडियरीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपनी हैज़ ए टोटल 8 सब्सिडियरीज आउट ऑफ 4 विच आर WSOs। दिस सब्सिडियरीज कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है उसमें ये जो 8 सब्सिडियरीज है वो 72% का योगदान देती है। तो दोस्तों आगे हम लोग कंपनी का रेशियो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये रेशियोज़ क्या कहते हैं। तो मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप 11,971 CR का है, और उसके बाद से आपका करंट प्राइस जो है 353 का प्राइस चल रहा है। कि हाई लो की अगर बात करें तो इसका जो हाई था वो है 4,615 का, और लो जो है वो 1,762 का। और राइट नाउ जो करंट प्राइस चल रहा है इसका वो है 3,553। स्टॉक पी की अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्टॉक पी 83.4 का स्टॉक पी है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी जो है वो है 74.4। तो दोस्तों स्टॉक पी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा हाई है। कोई भी स्टॉक्स का स्टॉक पी जो होना चाहिए वो 15 से 25 तक हो, या उससे कम हो तो बहुत ही गुड होता है। लेकिन दोस्तों ये एक ब्रांडेड स्टॉक है, इसमें बहुत सारे अच्छे ये कंपनी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, तो स्वाभाविक है कि इसका पी हाई हो सकता है, क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इसका बुक वैल्यू का बात करें तो बुक वैल्यू है आपका 581 का बुक वैल्यू के साथ काम कर रही है। हाँ दोस्तों, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये दोस्तों 0% का डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड के मामले में ये कुछ भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.7% का है, तो ठीक है दोस्तों। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये आपका 8.75% है। ये दोस्तों जितना ज़्यादा हो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो 10 और 8 है तो वो ठीक है चलेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये स्टॉक्स अभी
भी 10 के फेस वैल्यू पे काम कर रही है, मतलब दोस्तों इसका स्प्लिट होना अभी बाकी है। अगर इन फ्यूचर ये कंपनी अपने आप को स्प्लिट करती है 5,000 6,000 के ऊपर में जाकर, तो नो डाउट दोस्तों आप लोगों को इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों इसका जो होल्डिंग है वो है 40% का होल्डिंग अभी इन्होंने बनाए रखा है। बट प्लेज परसेंटेज की बात करें तो ये एकदम जीरो प्लेज है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 42 का अर्निंग पर शेयर से काम कर रही है, ये भी अच्छा है। उसके बाद से पीईजी रेशियो की बात करें तो 4.02 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए इसको हम माइनस में कंसीडर करते हैं, बट हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। थोड़ा पेग रेशियो ज़्यादा है, 1 के नीचे हो तो बेटर है। एबिटा की बात करें तो 25 की एबिटा से काम कर रही है, ये भी ठीक है दोस्तों। अर्निंग यील्ड की बात करें तो 2.69% का इसका अर्निंग यील्ड है। और आगे हम लोग देखते हैं इसका इन्वेंट्री डेज का, तो इन्वेंट्री डेज 67 डेज का इन्वेंट्री है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो 3.37 करोड़ का इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। करंट रेशियो 1.08 है दोस्तों, ये 1.5 के ऊपर होता है, ये 1 के ऊपर होने से ही ठीक है, 1.5 के ऊपर होने से और भी बेहतर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आपका रेशियो एनालिसिस। इस स्टॉक्स की अगर चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2023 से इस स्टॉक्स में लगातार एक मोमेंटम बना हुआ था, जिसके बाद ये स्टॉक्स 4,500 तक गया। 4,500 तक जाने के बाद से ये स्टॉक्स यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन के फेज़ में आया। करेक्शन के फेज़ में आकर ये दोस्तों यहाँ पर आपका 3,000 के आसपास में आकर ये अपने को सपोर्ट ले रहा है, और लेने के बाद से यहाँ से एक मोमेंटम बना रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो शेयर अभी 3,500 के आसपास काम कर रहा है, यहाँ पर इस कंपनी को लेकर एक न्यूज़ आई है, जिसके बाद नो डाउट ये शेयर अपने आप को यहाँ से और भी आगे को ले जाने को तैयार है। ये लगभग 4,500 तक ये स्टॉक्स आने वाले कुछ दिनों में जा सकता है। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके न्यूज़ को भी हाईलाइट करता हूं और बताता हूं कि न्यूज़ किसके बेस पर किस तरह से स्टॉक्स आगे को जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 32.6 डेज टू 22.4 डेज। तो दोस्तों ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, उसके बाद स्टॉक इज ट्रेडिंग 6.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स का जो वैल्यू है, स्टॉक्स में जिस तरह से पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से इसका जो बुक वैल्यू है वो स्वाभाविक है, ये बढ़ ही जाएगा। तो द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी प्रॉफिट्स तो लगातार बना रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ये अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। तो कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.33% ओवर इन लास्ट 3 ईयर। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कंसर्न का व्यापार है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्रोज एंड कॉन्स में ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है जिससे कंपनी लगातार दिन दिन गिरते चले जाए। तो आगे दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग 2021 से इसका हम ग्रोथ एनालिसिस करते हैं। तो 2021 में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सेल्स था वो 3,031 करोड़ का सेल्स था, जो कि 2022 में ये बढ़कर हो गया 4,206 का। उसके बाद 2023 में ये 6,927 का हो गया, और ईयर टिल डेट की बात करें तो 6,926 ऑलरेडी ये दिसंबर में अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी है। मार्च का भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो नो डाउट दोस्तों इसका सेल्स भी बढ़ने वाला है, इसके साथ न्यूज़ भी है, तो ये तो भागने को तैयार है। रॉकेट शेयर बनेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी लगातार ग्रोथ हुआ है इसके। तो एक्सपेंस में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंस भी कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका ईयर टिल डेट जो है 473 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख चुका है, जो कि दिसंबर में था। और पिछले साल की बात करें तो ये 422 करोड़ का था। तो ये अभी और भी इंक्रीज होने का संभावना है यहाँ से, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है। अदर इनकम की बात करें तो ये 56 है, बहुत ही कम है। इंटरेस्ट भी इस कंपनी ने पे किया है बहुत ही हाई, इसके ऊपर जो भी डेप्ट था या फिर जो भी लायबिलिटीज़ थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसने पेड किया। डिप्रिसिएशन यहाँ आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो हम टैक्स देने के पहले जो प्रॉफिट उसका हो रहा है वह है 199 करोड़ का। हम लोग नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था 2023 में था 111 करोड़ का। उसके बाद ये बढ़कर हुआ 164 करोड़, और ये अभी ईयर टिल डेट 149 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखा रहा है, ये अभी और भी बढ़ेगा और यहाँ से इसमें ऐड होगा। तो प्रॉफिट के मामले में भी ये कंपनी दोस्तों अपने आप को आगे करके रखी है। दोस्तों अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 2014 में 22 का था, जो कि अभी हम लोग ईयर टिल डेट देखें 2023 में तो ये 34 पे आकर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ग्रोथ हुआ है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में। आगे रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व में हम देख सकते हैं कि 2021 में रिजर्व जो था 1570 करोड़ का था, जो कि 2022 में बढ़कर 1700 हो गया। उसके बाद से 2023 में 1875 करोड़ का हो गया, और अभी ईयर टिल डेट 1922 है
और अभी तो इसमें ऐड होना बाकी है। जब रिजल्ट आएगा तो स्वाभाविक है इसका आपका जो भी रिजर्व है वो और भी आगे बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों बोरोइंग्स की अगर बात करें तो कंपनी कंटिन्यू बोरोइंग्स करे जा रही है। तो 2020 में 383 करोड़ का था, 2021 में 399 करोड़ हो गया, जो कि बढ़ के अभी ईयर टिल डेट 1552 करोड़ का आपका बोरोइंग्स है। स्वाभाविक है कंपनी अगर बोरोइंग्स कर रही है, इसका सेल्स बढ़ रहा है, इसके फैक्ट्रीज लग रहे हैं, इसके प्लांट नए नए लगाए जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बोरोइंग्स भी होगा और उसका एक्सपेंस भी होगा। तो दोनों दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस भी दिखा रहा था कि इसका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से बोरोइंग्स भी हो रहा है। तो ये इसका जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं इस कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए बोरोइंग्स भी कर रही है, लायबिलिटीज़ लोन भी ले रही है, पैसे भी इकट्ठा कर रही है और उसको उसके एक्सपेंडेशन में लगा भी रही है। तो ये पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों नो डाउट ये कंपनी अभी तक जो दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग फिक्स्ड एसेट की बात करें तो एसेट में भी लगातार बढ़ोतरी होते हुए आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट भी करे जा रही है। आगे हम लोग कैश फ्लो की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है इस साल में 2022 में था 241 करोड़ का और इस साल जो है वो है आपका 321 करोड़ का। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो था वहाँ वो अभी माइनस आपका 489 CR पे जा रहा है और कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी जो है वह है 193 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग कैश फ्लोज को देख रहे हैं और नेट कैश फ्लो जो है वो है आपका 25 ईयर टिल डेट है। ये बढ़ेगा अभी क्योंकि मार्च में इसका रिजल्ट आने वाला है, बढ़ेगा या घटेगा चीज़ों को हम लोग मार्च के अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को देख सकते हैं। और पिछले साल की बात करें तो 119 करोड़ का इसका कैश फ्लो था, नेट फ्लो। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का जो होता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टॉप लाइन में सेल्स अच्छे होने चाहिए, बॉटम लाइन में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए। कैश फ्लो के बिना कंपनी नहीं चलाया जा सकता। हाँ, किसी कारणवश से किसी क्वार्टर में इसका कैश फ्लो कम हो सकता है, बट ओवरऑल कंपनी के पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को। 2021 में अगर हम लोग देखें तो इसमें प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग था वो 14.27% था, जो कि बढ़कर 14.31% हो गया, यानी कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने शेयर्स को बढ़ाया है। FII की बात करें तो FII का जो अभी करंट पोर्टफोलियो है वो है 28.29% का शेयर होल्डिंग। DIs की बात करें तो 14.67% है। पब्लिक्स की बात करें तो 16.73% का इसमें होल्डिंग शेयर करती है पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की टोटल बात करें ईयर टिल डेट तो 78,144 शेयर होल्डर्स हैं, जो कि 16.73% को होल्ड करती है। बाकी FII DIs जो है उनका जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो कंपनी को हम लोग पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कंपनी का रेशियो एनालिसिस कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी के रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, PL के हिसाब से, आपका PL के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छी है। इसका कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, तो कंपनी को हम लोग ओवरऑल पॉजिटिव रेटिंग देते हैं। देने के बाद इसमें हम लोग हर चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर करके एक बाइंग को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस न्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था वो ये न्यूज़ है। अंबर एंटरप्राइज इंडिया टू एक्वायर 50% स्टैक इन रेसोजेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है 21 मार्च 2024 का न्यूज़ है। तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले का ये न्यूज़ है। अंबर एंटरप्राइज इंडिया हैज़ साइंड डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर 50% स्टैक इन रेसोजेट इन प्राइवेट लिमिटेड इज ये रेसोजेट जो है इज ए पार्ट ऑफ LCGC रेजोल्यूशन ग्रुप हैदराबाद टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग एंड फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो दोस्तों चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि ये जो कंपनी है हमारी अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड वो 50% स्टेक ले चुकी है रेसोजेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि पार्ट है LCG रेजोल्यूशन ग्रुप का। इसका मतलब दोस्तों कि इस कंपनी जो रेसोजेट है उसमें दोनों हमारा अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड और LCGC रेजोल्यूशन ग्रुप जो है ये दोनों 50-50% का पार्टनरशिप इस कंपनी में हो चुकी है। तो इस पार्टनरशिप का क्या मकसद है उस चीज़ को भी हम लोग ज़रा हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं कि इसका क्या
एम है। तो दोस्तों जैसा कि इसके बारे में इसका जो एम है वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या बोल रही है। द जॉइंट वेंचर विल फैसिलिटेट बोथ कंपनी टू कैटर टू द इन्वॉल्विंग कस्टमर नीड्स, डिलीवरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग द लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो दोस्तों ये पर्पस है इस कंपनी में अंबर इंटरप्राइज का जॉइंट स्टॉक लेने का। ये कंपनी दोनों कंपनी मिलकर और भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डेवलप करना चाहती है, R&D टीम को डेवलप करना चाहती है और एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और भी बेहतर बनाना चाहती है, जिसके कारण इसने इसमें अपना 50% का एक स्टैक लेकर रखा हुआ है। तो दोस्तों नो डाउट ये तो हो गया इसका स्टैक्स के बारे में। तो दोस्तों कभी भी कोई भी कंपनी किसी अदर कंपनी में स्टेक ले रही है तो नो डाउट उस कंपनी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, जो कि पहले 2 दिन पड़ चुका है। 21 तारीख का न्यूज़ है, अगर उसके बाद का दिन देखें 21 तारीख का इसको अगर प्राइस चार्ट को अगर मोमेंटम देखें तो हम वहाँ पे ऑलरेडी एक उछाल देख चुके हैं। लेकिन ये स्टॉक्स 4300 या 400 से गिरते हुए 3500 पे आए थे, वे वापस वहाँ जाएगी। इस स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अंबर इंटरप्राइज में जो सबसे अच्छा चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था जिसके कारण इस स्टॉक्स में एक उछाल आ सकता है वो है CLSA ने इसको बाय कॉल दिया है और उसने कहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली 19% अपसाइड सीन हो सकता है, 19% तक ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। नीचे देखते हैं ये कंपनी और क्या कह रही है। तो इसमें आप लोगों को हम पढ़ के बता देते हैं और इस चीज़ को भी समझा देते हैं कि इसका न्यूज़ कितना स्ट्रॉन्ग है। शेयर ऑफ अंबर एंटरप्राइज सर्ज 5.7% ऑन March 22 आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA शेयर्ड बाय रेटिंग ऑन द काउंटर एमिड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो शेयर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों का CLSA है एक ब्रोकरेजिंग फर्म है जो कि इस कंपनी को बाय रेटिंग दे रही है 22 मार्च 2023 को कि इसमें आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसका जो टारगेट दे रही है वो टारगेट प्राइस जो है वो 4300 रुपीज़ का ये टारगेट दे रही है, इम्प्लाइंग अपसाइड ओवर 19% फ्रॉम द करंट लेवल। जो करंट लेवल 3500 का रेट चल रहा है यहाँ से ये 19% का अप लेकर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये 4300 तक जा सके। इसका पीछे का रीज़न आप लोगों को हम बता चुके हैं, जो इसका फंडामेंटल है और फंडामेंटल जो रिज़ल्ट आने वाला है वो भी प्लस है, पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो आपका न्यूज़ है जो इसने स्टेक लिया है रेसोजेट प्राइवेट लिमिटेड में वो भी इसका पॉजिटिव है। तो दोस्तों नो डाउट और प्लस CLSA जो ब्रोकरेजिंग फर्म है इसने भी इसको पॉजिटिव रेटिंग दिया है, इसको बाय के लिए रिकमेंड किया है। तो दोस्तों इसमें बाइंग तो आना ही है, शेयर होल्डर्स तो इसमें एंट्री करेंगे ही। उससे पहले दोस्तों आप भी एंट्री करके बैठ जाओ ताकि आपको एक अच्छा लाभ मिल सके। यह है